नमस्कार साथियों। पे मैनेजर पर जीआईएस की कटौती अप्रैल माह के वेतन बिल जनरेट होने से पहले करनी है और वो जीपीए प्रपोजल के अनुसार करनी है। तो जीआईएस की कटौती को ऐड करने के दो तरीके हैं। आप सैलरी प्रिपरेशन में बल्क डिडक्शन से भी कर सकते हैं और एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर भी कर सकते हैं। दोनों तरीकों से किस तरीके से हम ऐड करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी बात है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो यह है कि जीपीए प्रपोजल में जो नाम नॉमिनी का भरा हुआ है, जैसे इस जीपीए प्रपोजल में यहाँ पर जो मनोनीत व्यक्ति है यही आपके पे मैनेजर पर शो होना चाहिए। एम्प्लॉय डिटेल में आपको चेक करना है। एम्प्लॉय डिटेल में नाम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में स्कीम में आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ग्रुप इंश्योरेंस में आपको ये नाम मैच करना है। हो सकता है कई एम्प्लॉयज के ये नाम ऐड भी नहीं हो, तो उस स्थिति में बिल का जो शेड्यूल होगा उसमें नाम की जगह ब्लैंक आएगा, तो उस पे भी ट्रेजरी आक्षेप लगाती है। तो ये दोनों चीजें आप जरूर मिला लें। खाली किन किन के आ सकता है, यहाँ ऐड नहीं हुआ किन किन के मिल सकता है। एक तो वो एम्प्लॉयज जो न्यू है, जिनके पहली बार जीआईएस की कटौती हो रही है, उनके ये यहाँ हो सकता है कि पे मैनेजर मास्टर डेटा में ग्रुप इंश्योरेंस में नॉमिनी ऐड नहीं किया हुआ हो तो आप यहाँ आसानी से कर सकते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप नॉमिनेशन नेम सेलेक्ट कीजिए और यहाँ 100 करके और इसको आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा चेंज करना हो, प्रपोजल के अनुसार करना हो, तो पहले जो ग्रुप इंश्योरेंस में ऑथराइज कर रखा है उसको आप डिलीट कर दें यहाँ से और दोबारा से यहाँ ग्रुप इंश्योरेंस को सेलेक्ट करके और सबमिट कर दें। तो ये दोनों बिंदु ध्यान में रखने हैं कि स्कीम में किसी के भी ऐसे नहीं हो कि ग्रुप इंश्योरेंस में नॉमिनी है वो ऑथराइज नहीं किया हुआ हो। प्रत्येक एम्प्लॉय के ग्रुप इंश्योरेंस नॉमिनी यहाँ पे मैनेजर पर भी ऐड होना चाहिए और जीपीए प्रपोजल और पे मैनेजर पर एक रूपता होनी चाहिए, अन्यथा आक्षेप की स्थिति होगी। तो ये बिंदु आपको विशेष रूप से देख लेना है। प्रत्येक एम्प्लॉय का आपको ऐसे चेक कर लेना है। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु हम बात कर रहे थे कटौती का, तो बल्क डिडक्शन में जाके आप कटौती एक साथ कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक एम्प्लॉइज के बिल ग्रुप को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और डिडक्शन में जीआईएस को सेलेक्ट कर लेते हैं, जीआईएस 211। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अमाउंट सेलेक्ट करना है और अमाउंट यहाँ सबसे पहले 1750 जिन्होंने प्रपोजल में भरा है उनको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ दो एम्प्लॉइज ने 1750 का प्रपोजल दिया है, तो इन दोनों को हम यहाँ सबमिट कर देंगे और यहाँ डेटा एडेड सक्सेसफुली हो गया। वापस उसी ग्रुप को हम सेलेक्ट करेंगे और डिडक्शन में वही जीआईएस को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है। 1050 वाले जो भी एम्प्लॉइज है उनको सेलेक्ट करना है, तो उससे पहले इनको अनसेलेक्ट करना है, इनको हटाना है वापस टिक को, और 1050 का जिन्होंने दिया है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ 1050 को सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। और अब लास्ट जो 350 वाले हैं, 350 का जिन्होंने दिया है अभी हम चेक करते हैं। वापस इसी ग्रुप को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और जीआईएस को सेलेक्ट कर लेते हैं और अमाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और अमाउंट में 350 भर देते हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 3 का सेलेक्ट हो चुका है, ये 2 बचे हुए हैं। तो इन 3 जो भी सेलेक्ट हो चुके हैं इनको हटा दीजिए और ये 350 वाले ये 2 हैं, इनको हम सबमिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सबके लिए सेम अमाउंट एक बार भर दें और यहाँ से सबमिट कर दें और वहाँ एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके आप उनको जो प्रपोजल है उसके अनुसार एडिट कर दें। तो वो तरीका क्या रहेगा, जैसे हमने यहाँ सबको सेलेक्ट कर दिया एक ही अमाउंट, तो सबके ये जीआईएस की कटौती ऐड हो जाएगी। अब वहाँ एम्प्लॉय पे डिटेल में जाएंगे, एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके एम्प्लॉय पे डिटेल ओटीपी के माध्यम से हम यहाँ एंटर हो गए
और यहाँ पे एक एम्प्लॉय के नाम पे क्लिक किया और यहाँ जीआईएस को आप जैसे यहाँ 1750 है तो इसको आप एडिट करके जैसे इनका 1050 हो तो 1050 भी कर सकते हैं, तो इससे इसको अपडेट कर सकते हैं। 350 हो तो 350 कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं और यहाँ से इसको डिलीट करके दोबारा से ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इसको हम यहाँ डिलीट करें तो ये डिलीट हो गया, जीआईएस डिलीटेड सक्सेसफुली। और ऐड डिडक्शन में जाके वापस जीआईएस को आप ऐड कर लीजिए, जीआईएस, ये जीआईएस, और इसमें अमाउंट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ 350 को कर दीजिए या जो भी अमाउंट प्रपोजल में दे रखा है उसको कर दीजिए। तो इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा। यहाँ देखिए 350 हो गया। इस तरीके से हम दोनों ही तरीकों से जीपीए प्रपोजल की जो अमाउंट है, प्रीमियम की अमाउंट, उसको हम भर सकते हैं। और विशेष रूप से जो चेक करने वाली बात है वो नॉमिनी वाली है। नॉमिनी प्रत्येक के ऐड होना चाहिए और दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। पे मैनेजर पर जो नॉमिनी है वो प्लस जीपीए प्रपोजल में जो नॉमिनी है, दोनों में एक रूपता होनी चाहिए, तभी आपके सैलरी बिल में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आने की संभावना नहीं रहेगी। तो इन दोनों की एक रूपता का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आपने वीडियो अंत तक देखा, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।